ये जगह गुरुत्व के नियम को नहीं मानती और न्यूटन के ग्रेविटी के सिद्धांत से ठीक उल्टा व्यवहार करती है। पीछे तरफ जाती तो कोई दिक्कत नहीं थी, बंद होने पे भी आगे की तरफ जो है वो चढ़ाई की तरफ खींची सी जा रही थी। उसको फ्री करके छोड़ दो तो गाड़ी ऊपर की तरफ जाती है, नीचे नहीं जाती है। दावा है कि ये ईश्वरीय शक्ति गुरुत्वाकर्षण के नियम को ठेंगे पर रखती है और इस जगह जैसे ही कोई पहुंचता है वहां चमत्कार अपने आप होने लगता है। नमस्कार, मैं भूपेंद्र सिंह, रहस्य शो में आपका स्वागत है। आज हम आपको उस जगह का चमत्कार दिखाने वाले हैं जो न सिर्फ हैरान करता है बल्कि विज्ञान को भी मुंह चिढ़ाता है। हम आपको ये भी बता दें कि दुनिया में ऐसी जगह इक्के दुक्के ही हैं और जिस जगह का चमत्कार हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो अब तक टेलीविज़न कैमरे से दूर रहा है। तो आइए चलते हैं मेरे साथ रहस्य के एक और रोमांचक सफर पर। दो दिन के अंतर पर न्यूज 24 की टीम पहले कच्छ गई और फिर अमरेली। गुजरात के कच्छ और अमरेली के बीच करीब 500 किलोमीटर का फासला है। हम दोनों जगहों पर यह देखना चाहते हैं कि ये लुढ़कते पानी की बोतल, फुटबॉल और सरकती कार का जो चौंकाने वाला रहस्य है, आखिर उसकी हकीकत क्या है। आखिर क्या कारण है कि लॉ ऑफ ग्रेविटी के हिसाब से जिन चीजों को व्यवहार करना चाहिए वो क्यों नहीं करते। आखिर इस सड़क पर कोई भी गोल चीज ढलान की तरफ लुढ़कती क्यों नहीं है? ऐसा क्या राज छिपा है इस सड़क में? ये कौन सी जगह है और गुरुत्वाकर्षण के नियमों को कैसे ठेंगा दिखाती है? अपने शो रहस्य में इसी राज से उलझने के लिए हम दिल्ली से 1300 किलोमीटर दूर और अहमदाबाद से 320 किलोमीटर दूर यहाँ इस इलाके में इस सड़क पर आए हैं। रहस्य का कारवां आ पहुंचा है कच्छ जिले के भुज शहर में। वैसे तो कच्छ और यहाँ का रण अपनी नमक वाली ज़मीन के लिए विख्यात है, लेकिन आज हम आपको कच्छ के ऐसे चमत्कार वाली जगह पर ले चलेंगे जो अद्भुत है। कहते हैं कि कच्छ की उस जगह पर जाकर न्यूटन की लॉ ऑफ ग्रेविटी फ्लॉप हो जाती है। क्या वाकई ऐसा है? आज हम ये रहस्य जानने की कोशिश करेंगे। देखने में ये जगह सुनसान है, आसपास छोटी छोटी पहाड़ियाँ मौजूद हैं, आबादी नाम मात्र है, कच्छ के रेगिस्तान की कटीली झाड़ियाँ मौजूद हैं, लेकिन दिल्ली के शोर शराबे और भीड़ भाड़ का यहाँ नामो निशान नहीं है और यही इस जगह की खासियत है। इसी का लुत्फ उठाते हुए हम अपने सफर पर आगे निकलते हैं। हम पहुंच गए हैं मैग्नेटिक फील्ड एरिया यानी कि चुंबकीय क्षेत्र पर। यहाँ पहुंचकर सबसे पहले हमने अपनी गाड़ी बंद कर दी। ये देखिए, मेरे ड्राइवर ने कार की चाबी निकाल ली है और इस समय ब्रेक पर पांव रखा हुआ था वो भी हटा लिया है। गाड़ी जो है हमारी न्यूट्रल गियर में है। इस समय हैंड ब्रेक लगी हुई है लेकिन उसे भी हम हटाकर बिल्कुल सामान्य कर दे रहे हैं। इस लिहाज से हमारी कार को उस तरफ जाना चाहिए था जहां ढलान है, यानी कि जिधर से हम आए हैं। कार को उस तरफ लुढ़कना था जिस तरफ ढलान है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है आप खुद देखिए। इग्निशन बंद है, चाबी निकली हुई है, कार के गियर न्यूट्रल पर है। बावजूद इसके हमारी बंद कार अपने आप चढ़ाई चढ़ रही है। मतलब गुरुत्व के नियम के मुताबिक इसे ढलान से उतरना था, लेकिन यह अपनी मर्जी से उल्टे चढ़ाई पर चढ़ रही है। एक और प्रयोग करने के लिए, चौकसी करने के लिए, मैं इस समय एक सवारी बस में बैठा हूँ। ड्राइवर ने कार की चाबी, बस की चाबी जो है निकाल ली है। आप देख सकते हैं गियर एकदम न्यूट्रल है और हैंड ब्रेक भी नहीं लगा हुआ है। बस बंद है, चाबी हाथ में है, लेकिन उसके बावजूद बस पीछे की तरफ जा रही है जहां चढ़ाई है। इसे जाना चाहिए था ढलान की तरफ, लेकिन ये चढ़ाई की तरफ जा रही है। साथ में लोग बैठे हैं। कैसा लग रहा है आपको? मतलब क्या हो रहा है ये? अरे बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा है। मतलब आपको क्या लग रहा है, ये क्या हो क्या रहा है?
ये हम कुछ भी गाड़ी स्टार्ट नहीं है फिर भी पीछे जा रही है वो, तो बहुत आनंद आ रहा है हमें। मतलब आपको कोई सरप्राइज हो रहा है? सरप्राइज हो रहा है, 100% सरप्राइज। लोग जो है वो भी बिल्कुल आश्चर्यचकित है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। वैसे ही मन में सवाल आया कि कहीं इस विचित्र और अद्भुत चमत्कार का रिश्ता भगवान दत्तात्रेय से तो नहीं है। यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर काला डूंगर की इन काली पहाड़ियों यानी ब्लैक हिल्स के बीच भगवान दत्तात्रेय का मंदिर है। करीब 10 मिनट के सफर के बाद हम दत्तात्रेय मंदिर पहुंचते हैं। मंदिर से भी कुछ ऊंचाई पर व्यू पॉइंट है, सबसे ऊंची चोटी है काला डूंगर की, और करीबन 90 सीढ़ियां चढ़कर हम इस चोटी पर पहुंचे हैं। आसपास का नज़ारा आप देखिए, बेहद दिलकश है। पहाड़ियां हैं, कच्छ का सफेद रण है, नमकीली जमीन है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर कहा जाता है पाकिस्तान है। भैया पाकिस्तान का? पाकिस्तान सीधा है, 60 किलोमीटर होता है इधर से, 60 किलोमीटर। इंडिया ब्रिज से 60 किलोमीटर होता है बॉर्डर भारत के बॉर्डर यहाँ से चालू हो जाती है। इंडिया ब्रिज है, इंडिया ब्रिज से 60 किलोमीटर पाकिस्तान सीधा ही है सर। और यहाँ से कुछ ही दूरी पर भारत का सरहदी इलाका है, बॉर्डर इलाका है, जहाँ आम लोगों को जाने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। पहाड़ी की चोटी से आसपास के भूगोल को देखने के बाद हम सीधे दत्तात्रेय भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं। मंदिर साधारण है, लेकिन भगवान से जुड़े असाधारण किस्से को सुनकर हम यहां आए। अब सवाल है कि कौन है भगवान दत्तात्रेय और उनके यहां वीराने और सन्नाटे में आने का राज क्या है। मान्यता है कि भगवान दत्तात्रेय के 3 चेहरे हैं, एक ब्रह्मा का, दूसरा विष्णु का और तीसरा महादेव का। अनसुईया माँ का जो व्रत था उसको भंग करवाने के लिए पार्वती और ये अपना ये वो जो देवियाँ थी उसकी परीक्षा करने के लिए वो किया था। तब उन देव जो वहाँ गए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों वहाँ गए थे और उनसे मांगा कि आप हमको मतलब निर्वस्त्र हो के आप भोजन कराइए। तब अनसुईया जी सोच में पड़ गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर उसने सोचा, उनको एक पानी की अंजलि डाली और वो सब बालक बन गए और फिर उनको वो कराया। और फिर उसके बाद इनको वरदान मिला कि अभी हम तीनों एक साथ आपके वहाँ जन्म लेंगे। और उसके बाद ये ब्रह्मा विष्णु महेश के तीनों वो इसका 3 उसका वो है अपना ये मुख है, 3 मुख, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का मुख है। कहते हैं कि करीब 500 साल पहले भगवान दत्तात्रेय घूमते हुए कच्छ के इस इलाके में आए। उन्होंने काला डूंगर की काली पहाड़ियों पर अपना आश्रम बनाया। वो यहीं रहकर तपस्या करने लगे। जो दानव था, मतलब उसने भगवान शिव के पास वरदान लेके पूरा इंद्रलोक को परेशान कर दिया था। और इंद्र सब लोग भगवान लोग उसके पास, विष्णु भगवान के पास गए थे कि ये जालंधर राजा है, हमको इतना परेशान करता है। और भगवान ने ये बीड़ा लिया और यही स्टोरी है। उसने उसको वरदान दिया कि जहाँ तुलसी विवाह होगा, जो तुलसी विवाह का मातम हो यहाँ से है। और जो तुलसी विवाह होता है वृंदा और शालीग्राम का जो होता है, भगवान जो पत्थर हो गया वो शालीग्राम हो गया, वही लोक का। और ये स्कंद पुराण में उसकी हिस्ट्री है। तुलसी श्याम मंदिर से करीब 500 मीटर पहले ये पतली सी चमत्कारिक सड़क, दोनों तरफ जंगल है। इसी रास्ते पर यहां से शुरू होता है वो इलाका जहां कोई भी चीज दूर से ही मंदिर खींच लेती है। कहने का मतलब ये कि जिधर चढ़ाई है उधर की हर चीज लुढ़कने लगती है। इस रहस्यमयी सड़क के राज को समझने के लिए हम तकनीक का भी सहारा ले रहे हैं। कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहते हैं, हर तरफ से इत्मीनान कर लेना चाहते हैं कि यहाँ ऐसा कुछ है या नहीं। और इसीलिए हम अपने साथ में ये स्पिरिट लेवल लेके आए हैं, जिससे ज़मीन की जो सतह है उसको चेक किया जाता है, किस तरफ ढलान है, किस तरफ चढ़ाई है, ज़मीन समतल है या नहीं। अमूमन ये ज़मीन जब बराबर की जाती है, इंजीनियरिंग वर्क्स जो होता है, सिविल वर्क्स होता है, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। इसको मैं यहाँ पर रखूँगा और इससे देखने की कोशिश करूँगा चढ़ाई किस तरफ है और ढलान किस तरफ है।
ये मैंने इसको यहाँ पर रख दिया और यहाँ पर अब मैं अपने कैमरे से दिखाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर किस तरह से ये पारा बता रहा है कि ये ढलान है और इस तरफ जो मेरी दूसरी तरफ है वो चढ़ाई है, मतलब उस तरफ सड़क ऊपर जा रही है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी डालूँगा। अमूमन ये पानी जो है जाना चाहिए ढलान की तरफ, लेकिन देखते हैं ये किस तरफ जाता है। आप देखिए ज़रा, ये पानी जिस तरफ चढ़ाई है उस तरफ बह रहा है, इसे इस तरफ जाना चाहिए। पारे के लेवल के हिसाब से जो स्पिरिट लेवल बता रहा है वो ये बता रहा है कि इस तरफ चढ़ाई है और इस तरफ ढलान है और इस तरफ चढ़ाई है, तो पानी को इस तरफ जाना चाहिए, ढलान की तरफ ढलना चाहिए। लेकिन ढलने की बजाय ये पानी अपने आप चढ़ रहा है, मतलब कोई ताकत है जो इस पानी को ऊपर की तरफ खींच रही है। मेरे हाथ में पानी की बोतल है और ये तुलसी श्याम की वो रहस्यमयी सड़क है जहाँ पर इस तरफ ढलान है और ये चढ़ाई है। ये मैं रख रहा हूँ बोतल को। अब ज़रा देखिए क्या हो रहा है। जिस तरफ चढ़ाई है, सड़क ऊंची है, ये बोतल उसी तरफ लुढ़कते हुए जा रही है। बच्चों के खेलने की ये गेंद भी आज आपको एक रहस्य दिखाएगी, एक राज बताएगी तुलसी श्याम की इस सड़क का। मैं सड़क की चढ़ाई की तरफ इस गेंद को रख रहा हूँ, चढ़ाई की तरफ थोड़ा सा फेंक रहा हूँ ताकि देखने की कोशिश करता हूँ। अमूमन चढ़ाई की तरफ कोई चीज़ फेंको अगर गोल है तो वो लुढ़क के वापस आ जाएगी। क्या ये लुढ़क कर वापस आती है? नहीं, ये गेंद चढ़ाई की तरफ लुढ़क रही है, मतलब जिस तरफ से इसको वापस आना चाहिए ये गेंद उसी तरफ जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये भी तुलसी श्याम की इस सड़क के राज को कहीं ना कहीं और ज़्यादा मजबूती से पेश कर रही है। एक प्रयोग इस वॉलीबॉल के साथ में इसी रहस्यमयी सड़क पर, इसे मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। ये जो इस तरफ है ये ढलान है और इस तरफ जो है वो चढ़ाई है। देखते हैं गेंद किस तरफ जाती है। ये मैंने गेंद को रखा और इसे मैंने छोड़ दिया। आप देख रहे हैं किस तरह से ये चढ़ाई की तरफ ही गेंद बढ़ रही है। तो जितनी भी चीज़ें यहाँ पर रखी जा रही हैं, तमाम चीज़ें जो हैं ढलान की तरफ ढुलकने की बजाय, उस तरफ जाने की बजाय जिस तरफ चढ़ाई है उस तरफ जा रही हैं। ये सड़क की ढलान है और ये गाड़ी देख रहे हैं आप अपने आप पीछे की तरफ आ रही है। मैं भी इस समय अपनी गाड़ी में बैठा हूँ और प्रयोग करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पीछे की तरफ जो है वो सड़क की चढ़ाई वाला हिस्सा है जहाँ सड़क ऊपर की तरफ जा रही है। इस समय मेरी ये कार जो है इसका इंजन चालू है और अब मैं आपको दिखाते हुए इस कार के साथ में प्रयोग कर रहा हूँ। ये मैंने गाड़ी का इंजन जो है बंद कर दिया, ये चाबी निकाल ली मैंने, यहाँ पर रख ली। अभी तक मैंने ब्रेक दबाई हुई थी, अब मैंने ब्रेक पर से पाँव हटा लिया है। गाड़ी मेरी बंद है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये अपने आप पीछे की तरफ जैसे कोई शक्ति इसे खींच रही है, कोई चीज़ इसे खींच रही है। और ये ढलान नहीं है, ये चढ़ाई है। आपने देखा कि ये बम्प है और ये बम्प भी चढ़ गई है मेरी कार। किस तरह से कौन सी ताकत जो है ये पीछे की तरफ खींच रही है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से गाड़ी अपने आप पीछे की तरफ खींची चली जा रही है। हमने उनसे तुलसी श्याम के मैग्नेटिक फील्ड का राज जानना चाहा। एक्चुअली अगर हम विज्ञान की दृष्टि से इसको देखें, मतलब जो हमने वहाँ पे जाके 2 दिन सर्वे भी उस पार्ट का किया है, ये बहुत सारे लोगों ने इसको रिपोर्ट पहले भी किया था, तो उसी संदर्भ में हमने वहाँ पे जाके सर्वे किया और हमने जो वैज्ञानिक उपकरण हैं उनकी सहायता से वहाँ पे मेजरमेंट्स ली है। तो उससे हमने ये पाया कि ये जो स्लोप जो हमको जो नेचुरली जो बोल रहे हैं कि साउथ को नहीं है, नॉर्थ को है बोल रहे हैं, बट एक्चुअल में वो साउथ को है, क्योंकि जो कि हमारे इंस्ट्रूमेंट जो वैज्ञानिक यंत्र हैं उनके द्वारा भी हमने मेजर किया हुआ है। तो वो जो हमको ये चीज़ें दिख रही हैं वहाँ पर कि हमें ऐसा लग रहा है कि गाड़ी जो है टुवर्ड्स साउथ अगेंस्ट द स्लोप मूव कर रही है, बट वो टुवर्ड्स साउथ मूव तो कर रही है गाड़ी, बट स्लोप टुवर्ड्स साउथ ही है। वैज्ञानिक की बात सुनकर हम और भी अचंभित हो गए। क्या तुलसी श्याम मंदिर के पास सिर्फ नजरों के धोखा की वजह से सबको लगता है कि हर चीज तुलसी श्याम मंदिर की तरफ खींची जा रही है? क्या ये एक सामान्य वैज्ञानिक घटना है? वो उसको हम बोलते हैं, सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ तो आई इल्यूशन बोलते हैं उसको। तो जो हमारे दृष्टि भ्रम होता है तो वो बोलते हैं, क्योंकि हमारी जो आइज की एक कैपेसिटी होती है, तो आइज की कैपेसिटी के बेस पे ही हमें जो चीज़ सामने दिख रही है उसकी एक इमेज, हमारे चित्र जो है हमारे दिमाग में बनता है। तो जब टोपोग्राफिक स्लोप टुवर्ड साउथ है
और बहुत ही माइनर वहाँ पे उसके सामने कोई स्लोप है जो कि साउथ को ही है, 0.2 डिग्री या 0.5 डिग्री का, बट वो दृष्टि भ्रम के कारण, क्योंकि साउथवर्ड स्लोप है टोपोग्राफी, तो हमको ऐसा लगता है कि ये नॉर्थ को, जबकि वो नहीं है। इसलिए हमारे राय में जो भी गाड़ियाँ वहाँ पे अगेंस्ट द ग्रेविटी लोग बोल रहे हैं, मूव कर रही हैं, तो वो अगेंस्ट द ग्रेविटी बिल्कुल नहीं है और ये बिल्कुल एकदम सामान्य घटना है। नजरों का धोखा वो है जिसमें आंखों को जो दिखता है वो असलियत में नहीं होता। एक जादूगर की स्टेज पर कलाकारी भी नजरों का धोखा ही है।